शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज की रीडिंग होगी सैजिटेरियस धनु राशि के लिए, उनके अप्रैल मंथ के लिए कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। अगर ये रेजोनेट करती है प्लीज क्लेम करें इन पॉजिटिव एनर्जीज को। और ये है धनु राशि की अप्रैल मंथ की रीडिंग फॉर करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। सो सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। सो धनु राशि रिलेशनशिप वाइज ओके, एक क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, बिकॉज आई कैन सी अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, अपने पार्टनर के साथ आपके कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। तो उसके लिए सोल्यूशन यही है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन करें। आप एक्सपेक्ट करते रहोगे कि अगला पर्सन समझे, बट आप बता नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो, वैसी चीज़ें ठीक नहीं हो रही। इस वजह से अगर आप सोच रहे हो कि ठीक हो जाएंगी, नो, अगला पर्सन खुद ही समझ जाएगा। नो, यू हैव टू टेल। बहुत इमोशनल होने की जगह कुछ एक प्रैक्टिकल वे से सोच के देखें कि प्रॉब्लम्स आपको है तो आपको बतानी भी पड़ेंगी। ओके, एंड सेट सम बाउंड्रीज। आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी अपने लिए। डू दोज थिंग्स। अगर किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ पे एफर्ट्स दे रहे हो, क्या वो ज़रूरी है अभी। ओके, सो दोज थिंग्स, वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपको होनी बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, नाउ अगर आप सिंगल हो तो हाई चांसेस आर देयर कि अपने पास्ट वाली जो भी चीज़ें आपकी हो रखी हैं, कुछ हार्ट ब्रेक हुए हैं, उन चीज़ों से बाहर निकल के दोबारा से एक नए कनेक्शन में आप आ सकते हो। और ये जो कनेक्शन न्यू बनेगा आपका, दैट इज़ लाइक कुछ ट्रैवल, शायद एक ट्रैवल के थ्रू आप उनसे मिलें, या फिर एक सोशल इवेंट में आपका एक नया कनेक्शन बन सकता है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द सिंगल वन। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में है अभी, या हस्बैंड वाइफ है, उनके लिए भी इट्स अ गुड टाइम नाउ। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, उनको रिजॉल्व करने का टाइम है। बट एज आई ऑलरेडी सेड, रिजॉल्व कैसी होंगी चीज़ें, जब एक क्लियर कम्युनिकेशन होगा। सो दिस इज द हाई टाइम, गो फॉर दैट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द की। ये सारी चीज़ें सॉल्व करेगा आपकी लाइफ में। एंड द हर्मिट कार्ड। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो ना कि आपको ये रिलेशनशिप, किसी रिलेशन में हो कि उसको बचाना है या मूव ऑन करना है, सी आप कहीं से वो अंडरस्टैंडिंग, वो गाइडेंस नहीं ले सकते। यू बेटर नो, आपकी इंट्यूशन को पता है कि क्या एक्चुअल में चल रहा है, क्या फ्यूचर के लिए सही है, क्या आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही है। सो ये डिसीजन आपको लेना है। व्हाट यू हैव टू डू इट, आपको अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। यू हैव टू टेक दोज डिसीजंस। अंडरस्टैंडिंग होनी सबसे पहली चीज़ है। ओके, एक अवेयरनेस होनी, ओनली देन यू कैन गो अहेड विद दोज थिंग्स। ओके, सो लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंड दैट इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप सिंगल्स हो अभी और एक कनेक्शन में आते हो, किसी के साथ मिलते हो, ओके, सो जल्दबाजी में यहाँ पे भी आपने डिसीजन नहीं लेना है। बी वेरी केयरफुल, फ्यूचर का कुछ प्लान करके ही चलें। और ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो, देन अगेन आई विल से कि आप देखें कि फ्यूचर में क्या ये चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी। जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो दूसरे पर्सन के लिए, क्या वो आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन दे सकती हैं फ्यूचर में भी। इफ़ योर आंसर इज नो, देन दिस इज द राइट टाइम, गेट आउट ऑफ दोज थिंग्स। वो जो भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जहाँ पे मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, नो अंडरस्टैंडिंग, ऑल दोज थिंग्स, वहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं, आपको वहाँ से निकलना है। ओके, सो कंफ्यूजन से बाहर निकलें, कंफ्यूज मत हो, आप बहुत कंफ्यूज हो, सही गलत क्या है, ये चीज़ें सोच सोच के। यू नो बेटर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं, बट आपकी इंट्यूशन को पता है, आपके दिल को पता है, आपके दिमाग को पता है कि क्या चल रहा है। सो टेक योर डिसीजंस, एक्शन आपको ही लेने हैं। ओके, और जो भी एक्शंस लेने हैं वो आपको जो अप्रैल के 15 डेज बाद 14 अप्रैल तक इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं। वो टाइम है सोचने समझने का। टेक योर टाइम। ओके, नाउ सैजिटेरियस धनु राशि, लेट्स सी करियर वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं।
सो द स्टार कार्ड इज हियर, नाइस। तो जो अप्रैल का फर्स्ट हाफ है ना, लाइक फर्स्ट 15 डेज, उसमें स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस होती रहेगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बिग चेंजेस, ये चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होने वाली अभी, बट जो आपका सेकेंड हाफ का टाइम है ना, दैट वुड बी अ बूस्ट इन योर करियर। जो आप चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर आप किसी गुड न्यूज़ की वेट कर रहे हो, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है या फिर आप किसी प्रमोशन की वेट कर रहे हो, तो 15 अप्रैल के बाद का जो टाइम है वो बहुत अच्छा है आपके लिए। सो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नई चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, बट यू हैव टू डिसाइड। आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप एक्चुअल में क्या चाहते हो। आर यू रेडी फॉर दीज थिंग्स जो आपको अभी मिल रही हैं, या अभी भी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन चल रही है? ये क्लैरिटी होनी आपको ज़रूरी है, ओके। और फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा अपने बजट को प्लान करके चलें, बिकॉज ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे आप स्पेंडिंग कर सकते हो ज़्यादा, ओवर स्पेंडिंग कुड बी देयर। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस ऑल ऑफ सडन आपके सामने आ सकते हैं जो आपने प्लान नहीं करे थे। तो मैं यही कहूँगी कि पहले से ही, अभी अगर आपको ये चीज़ पता है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो अपना बजट प्रॉपरली प्लान करके चलें, सो दैट कि आप वैसी सिचुएशन के साथ डील कर सको, बिकॉज एक्सपेंसेस कुड बी देयर। एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जीज फॉर योर करियर। तो सेकेंड हाफ के लिए रेडी रहें, स्टे पॉजिटिव, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, सेल्फ डाउट नहीं लेकर आना है। एंड येस, गुड थिंग्स विल बी देयर, बट आप कैसी एनर्जीज अपने अराउंड क्रिएट कर रहे हो, वो ही आपको वैसा रिजल्ट्स देंगी। नेगेटिव एनर्जीज लेकर जा रहे हो तो बाहर से भी वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी जो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। सो बी रेडी फॉर गुड थिंग्स, थिंक पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन, नाइस। तो करियर वाइज ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए रहेगी, ऑलवेज बी रेडी फॉर द चेंजेस, ओके। अगर आप एक स्टेबिलिटी, एक सक्सेस चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको चेंजेस तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। एक जगह के पे कंफर्टेबल होकर बैठ के चीज़ें नहीं होंगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू हैव टू गो आउट। आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक्शंस करने पड़ेंगे। एंड पार्टनरशिप वुड बी गुड, जहाँ पे भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, अपने किसी सीनियर की या एक्सपीरियंस पर्सन की आप हेल्प ले सकते हो, दैट वुड बी गुड फॉर यू। नाउ लेट्स सी हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं सेजिटेरियस आपके लिए। तो हेल्थ वाइज इट इज़ गुड कि अगर आप अपना थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज करें। इन्वायरमेंट जब चेंज करने की बात कर रही हूँ मैं, तो एक ब्रेक लें अपने वर्क लाइफ से। इट कुड बी फ्रॉम योर ऑल द रिलेशनशिप ऑल्सो। अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, एक क्लैरिटी, जहाँ पे भी लाइफ के जिस भी फेज में कंफ्यूजन चल रही हैं, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, खुद से बात करोगे। बहुत बार होता है हम आउटर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, वी डोंट नो, हम सुनना ही नहीं चाह रहे कि हमारा इनर सेल्फ क्या चाहता है, हमारा इनर सेल्फ क्या कह रहा है हमें। सो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है to have that boundary to get time for yourself, okay। और health wise it is good, health wise चीज़ें अच्छी चल रही हैं, but आज अच्छी चल रही हैं। it's like changes हो सकती है एनी टाइम अगर आप अभी ध्यान नहीं दोगे। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ओके। जिस हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो, अपने फाइनेंसेस का, अपनी जॉब का, अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखते हो, वैसे ही अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। नाउ लेट्स सी ओवरऑल गाइडेंस क्या रहेगी आपकी अप्रैल मंथ के लिए। सो बी रेडी फॉर न्यू कनेक्शंस। पास्ट वाली चीज़ों से खुद को अब कट ऑफ करना है आपको। जो चीज़ें निकल गई, हो गई, ओके, उनसे लेसन्स लर्न करें, हील योर सेल्फ एंड बी रेडी। एज आई ऑलरेडी सेड, सिंगल्स जो भी हैं, नए कनेक्शंस की लाइफ में आ सकते हैं, मे बी थ्रू अ ट्रैवल आप मिल सको, या फिर कोई सोशल गैदरिंग में। एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी इंपॉर्टेंट एक्शंस आपको लग रहे हैं अपनी हेल्थ वाइज या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको कम्युनिकेट करना है, गो अहेड। प्रॉब्लम चल रही है करियर में, यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजंस, गो अहेड, आस्क फॉर द हेल्प। जहाँ पे भी क्लैरिटी चाहिए बोले उस चीज़ के लिए।
हेल्थ वाइज आपको लग रहा प्रॉब्लम्स चल रही है, देन चेंज योर दैट रूटीन। एक जो रूटीन आपका जो साइकिल बना हुआ है उसमें चेंजेस लेकर आए। तो ये सारे एक्शंस, ये कार्ड बता रहे हैं इट्स टाइम टू टेक एक्शन, सो गो अहेड विद दैट। सैजिटेरियस धनु राशि, ये आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग थी। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी और इससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।